नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने पर्सनल लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस जो सोचा था कि मैं बाद में शेयर करूंगा, अभी नहीं, थोड़े और टाइम के बाद शेयर करूंगा। और कुछ और मेहनत कर लो फिर शेयर करूंगा, धीरे धीरे शेयर करूंगा। अब लग रहा है कि समय आ गया जब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपना इवन की दैनिक जीवन का जो मेरे साथ घटता है या जो घट गई है उसको आपके साथ शेयर करूं। ओके, तो फिलहाल दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरा ये देखोगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा अभी अब दिक्कत की बात नहीं है। आई एम ओ गुड। ओके, पिछले मंथ की बात है और इसलिए मेरे वीडियो जो होंगे वो लगभग 15-20 दिन से बहुत कम आए होंगे। और उसमें भी आपको मैंने सोचा नहीं दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाऊँ, बट आपको सिंपली बता रहा हूँ कि और ये मैं ये सिंपल आपको मैं पहले इसका स्टोरी बता देता हूँ। एक रोड एक्सीडेंट था, सब कुछ ठीक था, बच गया। ओके, इसके भी कुछ वीडियो है जो मेरे बने हुए हैं फ़ोन में जब मैं हॉस्पिटल में था, तो उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा बाद में। मेरे वो खुद का अनुभव है जो मैंने खुद के लिए शेव किया था और उसको मैं पोस्ट करूंगा फॉर अ लार्जर ऑडियंस फ्यूचर के लिए भी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ कहने की चीज़ नहीं होती है, इम्प्लीमेंट करने की चीज़ होती है। और इतना स्ट्रांग मैं खुद के, मेरा दिमाग, मुझे लगता था मेरा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, बट जब हॉस्पिटल में रहा तो मेरा दिमाग मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। और इतना चैलेंज किया कि मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं फाइनली इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने आजकल रेगुलर होने लगा है स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ को। जब भी मैं सुनता हूँ कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया है तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, और इसलिए मैं बार बार वीडियो, इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ लाइफ में सिर्फ 2 तरह के पेन होते हैं, उसके अलावा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उसके अलावा कोई पेन नहीं है। पहला पेन है फिजिकल पेन, दिस इज ओके। इस पेन को कोई बांट नहीं सकता है। ये जो पेन है उसको मुझे ही मैनेज करना होगा और ये पेन ट्रू है, ये पेन है एक्चुअल में। और दूसरा पेन जो होता है वो मेंटल पेन होता है, मानसिक दर्द होता है, वो यहाँ से आता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। लेकिन कंट्रोल इतना आसानी से नहीं होता है। वो पेन इसलिए आसानी से नहीं होता क्योंकि हम अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में इतने न्यूरॉन्स है कि उतने न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पेन हुआ ना, इस पेन में मेरा माइंड जो था ना वो बहुत साथ दिया है। ओके, मैं इसकी जर्नी, इसका वीडियो आगे आराम से बताऊँगा इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा माइंड आप कैसे साथ दिया। अभी रिकवर हो रहा हूँ, सबका आशीर्वाद रहा तो जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। माइंड बहुत ज़रूरी है। ओके, पूरे शरीर का संचालन करने के लिए दिमाग का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रांग दिमाग की मदद से। स्ट्रांग दिमाग का कहने का मतलब क्या है? दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है तो इसका क्या मतलब, अब रोने थोड़े लगेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोना भी हो रहा है तो थोड़ा सा रोओगे, बट आपको एट द एंड अपने माइंड के साथ ही प्ले करना है। आप किसी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है तो माइंड के साथ ही प्ले करना पड़ेगा। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि माइंड इस पूरे शरीर का एक की इंस्ट्रूमेंट है। ओके, आप देखो ना, आप लाइफ में आपको हर प्लेस पे माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर बात कर रहे हो कि आप एकेडमिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, आपको मैनेज करने के लिए माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको उसको बूस्ट करने के लिए आपको माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ब्रेकअप हो गया, वहाँ पे आपको माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वहाँ पे माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। इवन कि अगर ये एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। कोई किसी का बीमारी है, कोई बीमार पड़ गया है, हॉस्पिटल में है, वहां पे भी उसको इंप्रूव करने के लिए माइंड की ही जरूरत पड़ती है। तो एट द एंड जो है ना, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यू, मतलब बहुत प्यार से बोल रहा हूं भाई, सुसाइड करना, मुझे लगता है कि लाइफ में हम लोग जहां से निकले हैं ना, हम लोग तो ऐसे ही दबे कुचले जगह से निकले हैं। मतलब अगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि हम दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कहीं ना कहीं पे तुम किसी न किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते। ओके, और सिर्फ आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसलिए कि क्योंकि हमें पढ़ने का मौका मिला। तो अगर आपको पढ़ने का मौका मिल गया है तो आप समझो कि आप ना ऑलमोस्ट भारत के जितने भी लोगों हैं ना, उन लोगों में से आप उन कैटेगरी में है जिसके पास एक चांस आ गया कि अपनी लाइफ को चेंज करने का।
तो पढ़ाई का में उतना ताकत होती है। आप अगर खाना आपको मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम मैनेजेबल हो सकता है, हर प्रॉब्लम मैनेजेबल हो। आपको क्या लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें नहीं देखा है क्या? और अभी नहीं देख रहा हूँ, हमेशा देखा हूँ, देख रहा हूँ, आगे भी देखूंगा। ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, एग्जाम में नहीं निकल रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, सेमेस्टर नहीं हो रहा है, सेमेस्टर का प्रॉब्लम चल रहा है, ये दोस्ती यारी फलाना ढिमकाना रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें देख रखा हूँ भाई, बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना देख रखा हूँ। ओके, और तब बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में जो एक कॉमन चीज़ है वो है दिमाग। ओके, जिसका दिमाग, उस दिमाग देखो, किसी का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं हो सकता है, ऑनेस्टली है, ठीक ना, भगवत गीता में भी बात कही गई है। ओके, फिर कहा गया भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि दिमाग सबसे मन सबसे बड़ा वो होता है, मतलब तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं ना कि फिर बताइए भगवान, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसमें बोलते हैं, अभ्यासेन कौंती है, ऐसा करके एक श्लोक है, आप पढ़ना, अभ्यास करो, बाय द प्रैक्टिस यू कैन डू। माइंड प्रॉब्लम करेगा, प्रैक्टिस करेंगे फिक्स करने का, प्रॉब्लम करेगा, प्रैक्टिस करेंगे फिक्स करने का, खुद से बातें करेंगे, दर्द हो रहा है ना, ठीक है, दर्द खुद से बातें करेंगे, अकेले में हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बहुत लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन प्रॉब्लम आदमी सॉल्व करता है, भाई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें एक दिक्कत क्या है? एकेडमिकली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर कुछ किताबी पढ़ाई नहीं होता है, जब आपसे एकेडमिकली नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका सोल्यूशन है, हर चीज़ पढ़ाई नहीं होता है। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारे स्किल्स है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक अच्छा एक्सेल डेवलपर जो है ना, जिस एक्सेल सिर्फ आता है, एक्सेल कह रहा है, एक्सेल आ रहा है ना, वो भी अपनी लाइफ कर सकता है। और नौकरी से सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, वो लाइफ चलती है, ये सब। और ये बात ट्रुथ है, ठीक ना। आपको लगता होगा कि आप नौकरी निकाल लोगे तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहा हूँ कि जॉब इज़ ओनली फॉर फाइनेंशियल लिटिल स्टेबिलिटी, नथिंग एल्स। और गवर्नमेंट जॉब इज बेसिकली आपको, अगर आप ब्लैक मनी की तरफ बात नहीं करते हो तो, अब ब्लैक मनी भी कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपने ब्लैक मनी बहुत कर लिया, आप जिंदगी क्या ही जियोगे, ठीक ना। हमने बहुत ब्लैक मनी वाले को देखा है ना, पैसा बहुत अंदर में दबा के रखते हैं, लेकिन सही तरीके से जिंदगी भी नहीं जीते। उसका बच्चा करता है एंजॉय, वो कह रहे यार अपना लाइफ है, एंजॉय करना है, हमें अपना लाइफ एंजॉय करना है यार। जाओ यूरोप जाओ यार, यूरोप जाएंगे यार, ड्रीम बनाएंगे कि घूमने जाएंगे, कंट्री देखेंगे, दुनिया देखेंगे। अभी तो निकले ही है घर से यार, इसमें दिक्कत किस बात का है? अभी निकले ही है, खत्म हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो लड़ते रहेंगे, बस इतना सी बात कह रहा हूं। ऐसा कुछ मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अपन लड़ेंगे, बात खत्म हो गया। इसमें सुसाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। भाई साला क्या हो जाएगा लाइफ में, क्या हो जाएगा लाइफ में? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, गांव में चले जाएंगे। गांव में एक छोटा सा घर है ना, सबके पास ऑलमोस्ट घर होगा, ठीक ना। हल्का छोटा सा घर सबके पास होगा, नहीं होगा तो गांव में एक इतना पैसा अर्न कर लेंगे, 2-4 लाख रुपए अर्न कर लेंगे, गांव में एक छोटा सा जमीन ले लोगे, 1-1.5 लाख में गांव में खेत में जमीन मिल जाता है, ठीक ना। वहां पे एक छोटा सा घर बना लेना, वहां पे लाइफ सेटल करना। इतना पढ़ चुके हो ना कि अगर वहां पे भी 10 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, जिंदगी निकल जाएगी। ये मैं वर्स्ट केस कह रहा हूँ लाइफ का, जो कि इतना आसानी से नहीं आता है। ओके, जो स्ट्रगलर होते हैं उसको इतना आसानी से ये केस नहीं देखना पड़ता है, अपन स्ट्रगलर बनते हैं। ओके, यही बात बार बार कहते हैं, स्ट्रगलर बनते हैं, इसमें कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं आता सुसाइड करने का। ओके, मन को शांत करो, मन को शांत करो, किताबें पढ़ो। हम सभी को किताबें पढ़ना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली कॉलेज के टाइम में एक किताब था, वो पढ़ा था, फिर से मैंने मंगाया अभी इस दौरान मैंने उस किताब को फिर से खरीदा। इनर इंजीनियरिंग है, सदगुरु का है। ओके, क्या मस्त किताब है भाई, मस्त किताब है। मतलब एक तरीके से पूरे साइंस को बता दिया है, मन बॉडी इनका साइंस को बता दिया है। शरीर का है, पूरा साइंस है भाई, साइंस है। मन साइंस है, सब साइंस है। ये दिमाग साइंस है, दिमाग काम कैसे करता है पूरा साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरा एक अपने में साइंस है, उसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं। और तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मन जो कह रहा है वो बहुत सही कह रहा है, या दिमाग जो कह रहा है वो अरे कुछ नहीं कह रहा है, वो सब केमिकल है अंदर में, सब अंदर में केमिकल है। वो अंदर में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, आपस में कनेक्टेड है। न्यूरॉन से आपसे करवा रहे हैं, आप कुत्ता बन जाओगे उस चक्कर में, जानवर बन जाओगे उस चक्कर में। दिमाग को सही करो, दिमाग को कंट्रोल करो। ओके, और कभी भी ऐसा कोई स्टेप लेने से पहले ना 50 बार सोचो, प्लीज़ 50 बार सोचो। लाइफ में कुछ नहीं है, स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं है। कोई आपको लगता है ना, ये 30 मार खान जो बैठा हुआ है ना, कोई अगर आदमी नौकरी ले लिया या कोई सरकारी नौकरी में चला गया और बड़ा बड़ा पोस्ट करता है ना, कुछ नहीं करता है, वो अंदर से खोखला है भाई। मैं सबको जानता हूं, अंदर से खोखला बैठा हुआ है। पूछो बैठ के, भाई अब क्या करोगे, अब तो नौकरी हो गई, अब क्या करो, अब नहीं पता क्या करना है, इसलिए वो पोस्ट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं और आप उससे कंपेयर कर रहे हो।
सब खोखला बैठा है। एट द एंड अंदर आ जाता है कि भाई अंदर से खुश कौन है। अंदर से खुश होने के लिए नौकरी ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। नौकरी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि चावल दाल बिना पैसे का नहीं आता है। बस इतना ही, मेरा इतना ही मानना है कि चावल दाल बिना पैसे का नहीं आएगा। कल को तुम्हें गाड़ी खरीदने का है वो बिना पैसे का नहीं होगा, कल को तुम्हें घर खरीदने का वो बिना पैसे का नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए तुम कुछ भी काम कर सकते हो। बस बात खत्म हो गया। कंपेयर वंपेयर कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब खोखले बैठे हुए हैं जो इतने अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो सुपीरियर है और तुम इन्फीरियर हो। सब खोखले बैठे हैं अंदर से। ये सारी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे बनाना पड़ेगा। अब मुझे अंदर लोगों के जो अंदर जानता हूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मैंने एसएससी वाले लोगों को देखा हो, मैंने इनकम टैक्स के लोगों को देखा हो, मैंने स्टेट पीसीएस के लोगों को देखा हो, अपने सामने बात करते हुए देखा हो। भाई मैं बता रहा हूँ कि राजेंद्र नगर में ना ऐसे तमाम लोगों को देखा हुआ हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर में, ओके, इलाहाबाद में, सब तमाम लोगों को देखा हुआ हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि समझो इस बात को। तुम जो कर रहे हो आराम से करो, दिमाग को शांत करो, योजना बनाओ। आपको लाइफ को कैसे आगे मूव करना है उसकी योजना बनाओ। कंपेयर मत करो किसी और से। हमारी लाइफ है, हमको जीना है, अपने तरीके से जिएंगे। साइनिंग ऑफ।